राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं उससे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है, वह भोजन करने से ही शांत रहती है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा मद्यपान के सदृश हो जाता है। यह एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें, तो उसमें सारी एकादशियों का व्रत जो होता है उसका फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके और स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सुपात्र को भोजन करा करके और फिर खुद भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के दानों से भी अधिक है। केवल यह एक दिन मनुष्य निर्जल रहने पर पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने यह व्रत किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। निर्जला एकादशी की संपूर्ण वीडियो चैनल पर आ गई है, विजिट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर से।